हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन says a flask contains hydrogen and oxygen in the ratio of 2:1 by mass at temperature 27 degrees Celsius. The ratio of average kinetic energy per molecule of hydrogen and oxygen respectively is. And the given options are A 2:1, B 1:1, C 1:4 और D 4:1. तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं की कॉन्सेप्ट जिससे कि ये क्वेश्चन हम बनाएंगे. की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. We know that according to law of equipartition of energy, the energy associated with each degree of freedom per molecule is equal to 1/2 kT, where K is the Boltzmann constant. So law of equipartition of energy के अकॉर्डिंग पर मॉलिक्यूल और पर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो एनर्जी होती है दैट इज गिवन बाय 1/2 kT. इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और पता करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन है. क्वेश्चन में यहाँ पर एक कंटेनर की बात हो रही है जिसमें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिक्स है इन द रेशियो ऑफ 2:1 एट द टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस. हमको बताना है द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल. देखिए यहाँ पे तो पर मॉलिक्यूल की बात हो रही है. हमको जो है रेशियो बताना है काइनेटिक एनर्जी का. काइनेटिक एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एंड HYDROGEN हाइड्रोजन काइनेटिक एनर्जी हाइड्रोजन और रेशियो निकालना है काइनेटिक एनर्जी ऑक्सीजन के लिए. तो अगर हम पर मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो रेशियो का तो ये तो हमारे लिए किसी काम का ही नहीं है. जब आप पर मॉलिक्यूल ही आपको कंपेयर करना है तो आपने किस रेशियो में मिक्स किया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इसलिए ये जो है डेटा आपको गुमराह करने के लिए गिवन है. ये जो डेटा गिवन है गुमराह करने के लिए गिवन है, क्योंकि जब हम पर मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो हमको रेशियो से कोई मतलब नहीं होना चाहिए. अब देखिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी है वो 1/2 kT होती है. और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की, दोनों ही डायएटॉमिक गैस हैं. दोनों ही क्या है बच्चे? दोनों ही डायएटॉमिक गैसेस हैं. डायएटॉमिक. और अगर हम बात करते हैं डायएटॉमिक गैसेस के लिए, डायएटॉमिक गैसेस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाता है 5, यानी कि F इक्वल टू हो जाएगा 5, जिसमें से कि 3 होता है ट्रांसलेशनल और 2 होता है रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम. तो यहाँ पे अगर पर मॉलिक्यूल बात करें, पर मॉलिक्यूल डायटोमिक गैस के लिए पर मॉलिक्यूल जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी ये हो जाएगी 5/2 5/2 kT. ये हो जाएगी 5/2 kT, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं H2 और O2 की, जो कि डायटोमिक गैसेस हैं, और डायटोमिक गैसेस के लिए F की वैल्यू होती है 5. यहाँ पे जो एनर्जी लिखा है ये है पर डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल. तो यहाँ पे हमको पर मॉलिक्यूल चाहिए, तो पर मॉलिक्यूल के लिए हम यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम से इनटू करेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? F/2 kT. तो पर मॉलिक्यूल डायटोमिक के लिए 5/2 kT आ गया. तो दोनों के लिए ही फॉर्मूला यही रहेगा, 5/2 kT ही रहेगा. तो जब यहाँ पे हम रेशियो निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी हाइड्रोजन के लिए और रेशियो निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी
ऑक्सीजन। तो हमको आंसर क्या मिलेगा? हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 5/2 kT, यहाँ भी लिखना पड़ेगा 5/2 kT। तो दोनों का रेशियो अगर देखें तो क्या रेशियो है? ये रेशियो है 1:1, 1:1। तो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, करेक्ट ऑप्शन इज बी 1:1।